Hi friends, welcome to my YouTube channel. This is Kuhu, your communication skills coach, and I will help you in your journey of learning English language. तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पोकन इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हर जगह इंग्लिश की इतनी डिमांड है। एंड उससे भी पहले, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज माने भाषा। तो भाषा इतनी जरूरी क्यों है? क्या है इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस? जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश के माध्यम से उसको समझें। आप अपने लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो प्रायः ही हिंदी बोलते हैं। सिमिलरली, उसी तरीके से जो लोग साउथ में रहते हैं वो लोग या तो तमिल, तेलुगु और भी कई सारी भाषाएं बोलते हैं। वैसे ही अगर आप बंगाल साइड में जाएं तो लोग बंगाली बोलते हैं। आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो लोग मराठी बोलते हैं। पर इन सब चीजों में कॉमन चीज क्या है? क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? क्योंकि उनको बात करनी है। हम सबको बात करना बहुत पसंद है। पर आप ये सोचिए, अभी जो हम अभी जो मैं हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ, अगर ये हिंदी मेरे से छीन ली जाए, अगर मैं ये भाषा भूल जाऊं, तो मैं आपसे बात करूंगी कैसे? मुश्किल होगी। फिर क्या करना होगा मुझे? मुझे फिर से कोई ऐसी लैंग्वेज सीखनी होगी या कोई ऐसी भाषा देखनी समझनी पड़ेगी जिससे मैं आपसे बात कर सकूं। तो भाषा क्या है? वो एक माध्यम है बात करने का। सो लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दैट इज व्हाई लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। अब जब हम लोगों ने ये समझा कि लैंग्वेज क्यों जरूरी है, हमें ये समझना है कि इंग्लिश का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों हो गया है। Why is it that everywhere you go, जहाँ पे भी आप जाते हैं, अगर आप कहीं जॉब में गए तो भी वहां पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री, देश विदेश के लोगों से मिले तो वो भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। हो सकता है उनकी कोई और लैंग्वेज भी हो, पर इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होकर आया है जो कि हर जगह यूज होता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो मातृभाषा है वो किसी से कम है। बट अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन करनी है जो कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है, या फिर किसी और भी रीजन से जहाँ पे हो सकता है उनको आपकी मातृभाषा नहीं मालूम, हो सकता है उनको वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही मालूम है, तो वहां पे इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? तो पर अब समझे कैसे, क्यों, कैसे फ्लुएंसी लाएं? समझ में नहीं आता। कभी हम लोग सोचते हैं बात करने का, पर दिमाग में बातें नहीं आती। वो क्यों होता है? आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल की बातें, कि क्या रेक्विसाइट्स हैं इन सब चीजों को समझने की, बोलने के लिए। तो वहां पे आता है आपका शब्दकोश, वोकैब्युलरी। अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, पर मेरे पास इतने शब्द है, मेरे वोकैब्युलरी में इतने शब्द है मेरे दिमाग में कि मैं उसको आराम से आपसे बात कर सकती हूँ। पर हो सकता है कोई नई लैंग्वेज अगर मैंने सीखी, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही, हो सकता है मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे सिर्फ हिंदी ही आती है। पर अगर कल को मैं किसी और सिटी में गई, किसी और शहर में गई जहाँ के लोग हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, और अगर मैं अभी नई नई वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करूँ, तो हो सकता है मुझे उसमें भी दिक्कत आएगी। क्योंकि मेरे जो वर्ड्स है वो लिमिटेड है, मेरा शब्दकोश लिमिटेड है, मुझे ज्यादा नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? हो सकता है मैं कुछ बोलने जाऊंगी और उसके बाद मैं पॉज कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिमाग में बातें नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आ रहे ना, तो मैं कैसे करूंगी? ये होता है पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है? हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। नई फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो लगता है ना कि यार मैं करूं, ठीक से नहीं बोल पाई तो क्या होगा।
ठीक से नहीं बोल पाया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। तो सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, ये हेजिटेशन छोड़ दो। अगर लोग हंसेंगे ना, हंसने दो, क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना खुद को। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना। तो डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से। ये मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा, आप बस इम्प्रूव कीजिए। अब ये तो मैंने बोल दी कि इम्प्रूव करो, मैंने ये भी बोल दिया प्रैक्टिस करो, पर करोगे कैसे? तो वहां पे हेल्प होती है राइटिंग से, लिसनिंग से एंड स्पीकिंग से। ये तीन चीजें आपको मिलके डेवलप करती हैं आपकी ये लैंग्वेज स्किल्स। तो आपको इन तीनों पे काम करना होगा। शुरुआत कैसे की जाए, मुश्किल चीज है। हर कोई तो इंग्लिश नहीं बोलता होगा आसपास, राइट। तो सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले तो आप लोग शुरू कीजिए कुछ भी इंग्लिश का पढ़ना। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, वो भी नहीं पसंद है, स्टोरीज पढ़ना पसंद है, स्टोरी पढ़िए। कॉमिक्स पसंद है, कॉमिक्स पढ़िए, है ना। सुनने के लिए वॉच मूवीज, कितने सारे इंग्लिश मूवीज होती है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आती है। सबटाइटल्स के साथ देखिए। जब आप सबटाइटल्स के साथ मूवी देखते हैं तो आपको धीमे धीमे चीजें समझ में आने लगती हैं। उसके बाद होती है राइटिंग, लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एक चीज बोलती हूँ, अगर आप लोग लिखते नहीं लिखते हैं तो लिखने का शुरू कीजिए। मेक योर डायरी, आप डायरी बनाइए। हर रोज आप एक पेज भी लिखेंगे तो वो भी बहुत है, बट स्टार्ट, कहीं से शुरुआत करना जरूरी है। एक बार आपने शुरुआत की ना, उसके बाद तो आप बढ़ते चले जाओगे, बट वो स्टार्ट करना जरूरी है। तो ये थी कुछ ग्राउंड लेवल बातें, क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है इसके पहले कि आप मेन चीजों पे आए। कैसे करना है, क्या करना है। हम लोग शुरू करेंगे लेसन्स, मैं अपने लेसन्स में ग्रामर भी कवर करूंगी, मैं अपने लेसन्स में लिटरेचर भी कवर करूंगी। आई एम ऑल्सो अ राइटर, सो हो सकता है धीमे धीमे आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। तो अगर वो सब सही रहा तो हो सकता है कुछ स्टोरी सेशंस भी हों। बट ऑल आई वॉन्ट यू गाइज इज टू जस्ट प्रैक्टिस, स्टार्ट कीजिए कहीं से। एंड इसको ऐसे मत सोचिए कि अरे इंग्लिश, नो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज किस लिए जरूरी है? लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बस ये होता है कि मेरी बात आप समझ जाएं और आपकी बात मैं समझ जाऊं, है ना। तो अगली वीडियोस में मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगी चीजें, ग्रामर्स एंड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। मैं थोड़ी स्लो हूँ वीडियोस बनाने में। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एज एंड व्हेन आई गेट टाइम मैं उन चीजों पे काम करूंगी। एंड अगर थोड़ा सा डिले हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। मैं उनको पढ़ूंगी, मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स, वैसे भी अगर इंस्टा पे भी कुछ आता है तो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये पसंद आया तो। थैंक यू, बाय।